क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ 16 साल का अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में कर्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े योद्धाओं से अकेले कैसे लड़ा होगा। आजकल तो 25-30 साल के नौजवान सिर्फ एक कुत्ते का भौंकना सुन के डर जाते हैं, जबकि अभिमन्यु तो अकेले ही चक्रव्यूह में घुस गया था और उसने सिर्फ चक्रव्यूह को तोड़ा नहीं था, चक्रव्यूह के अंदर जितने भी महारथी थे वो सब के सब भी अभिमन्यु से लड़ते लड़ते सोच में पड़ गए कि ये एक छोटा सा 16 साल का लड़का हम सबसे अकेले कैसे लड़ रहा है। इस उम्र में इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। ये सारा खेल जिगर का है। जिसका जिगर मजबूत होता है वो जंगल के शेर से भी लड़ सकता है और पानी में जाके मगरमच्छ को भी चुनौती दे सकता है। लेकिन जिन लोगों का जिगर कमजोर होता है वो तो बस कुत्ते का भौंकना सुनते ही कांपने लगते हैं। तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारे साथ जिंदगी में ऐसा कितनी बार हुआ है कि रास्ते पे किसी को लड़ते देखा और तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ने लगी है। किसी ने तुम्हारी कॉलर पकड़ी और तुम पसीना पसीना हो गए। स्कूल में छोटी सी स्पीच देने को कहा गया और तुम्हारे पसीने छूट गए, या फिर नॉर्मल से इंटरव्यू में तुम्हारे हाथ पैर ढीले पड़ गए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कई बार आपके साथ जरूर हुआ होगा। अब तुम बोलोगे कि भैया आप कुछ तो उपाय तो बताओ हमें। आज की हमारी यंग जनरेशन अपनी ताकत खो रही है। सबको इस बात की चिंता है कि सेल्फी लेने के बाद उनका चेहरा कैसे दिखेगा, लेकिन इस बात की किसी को परवाह नहीं है कि अगर जिगर में दम नहीं होगा तो पूरी जिंदगी डर के साए में गुजारनी पड़ेगी। देखो, अभिमन्यु की एक बात तुम्हें भी पता होगी कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। वो उसने अपने माँ के पेट में ही सीख लिया था। तो हजारों सालों पहले यही होता था। बच्चे जब उनकी माँ के पेट में होते थे तभी से उन्हें तैयार किया जाता था। पर अब आज के इस मॉडर्न जमाने में लोग ये चीज भूल चुके हैं और इसीलिए आज की हमारी पीढ़ी इतनी कमजोर होती जा रही है। लेकिन तुम कमजोर हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया तुम्हें प्यार से ट्रीट करेगी। अगर आज की दुनिया में कोई इंसान कमजोर है तो लोग उसे डराते धमकाते हैं। तो अब इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए तुम्हें अपने जिगर और दिल दोनों को ताकतवर बनाना पड़ेगा। तो अब ध्यान से सुनना, तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले तो यह प्राणायाम रोज करने की आदत डाल दो। इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। देखो, जब भी हम लोग कोई हेवी वर्कआउट करते हैं या फिर कोई बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तो हमारी सांसें फूलने लगती है, क्योंकि ऐसे काम करने के लिए हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यानी कि सीधी बात है, जिन लोगों को बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई सही से होगी उनमें दम भी बहुत ज्यादा होगा। और अगर प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम के जरिए हम सांसों का तालमेल सही से बिठा सकते हैं। इसीलिए तुम रोज कोई और एक्सरसाइज करो या ना करो, कोई योगाभ्यास करो या ना करो, लेकिन प्राणायाम हर रोज करो। और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बेटर करता है, दिमाग को तेज करता है, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है और मसल्स के साथ साथ हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम आज से शुरू कर दो। अगर हर रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 दिन करो, लेकिन करो जरूर। इसके बाद दूसरा है अभ्यंतर प्राणायाम। इससे तुम्हें एक लंबी गहरी सांसें लेके उसे अंदर ही रोकना होता है। जितनी देर सांसें रोक पाओगे उतना ही तुम्हारा दिल और जिगर मजबूत होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सांस अंदर भर के बस रोक लो। पहले 10 सेकंड के लिए सांस रोकने की कोशिश करो और फिर धीरे धीरे सांस रोकने का समय बढ़ाते जाओ। जो लोग 1 मिनट से ज्यादा देर के लिए अपनी सांसें रोक लेते हैं उन्हें सालों की प्रैक्टिस होती है। इसीलिए अगर शुरू में तुम्हें 1 मिनट के लिए अपनी सांस ना रोक पाओ तो निराश मत होना, बस इस प्राणायाम को रेगुलर करते जाना। इस प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह तुम्हारे फेफड़ों को मजबूत करता है। जिसके फेफड़े मजबूत होते हैं उसका जिगर शेर की तरह शक्तिशाली होता है। अब अगला मेरा फेवरेट प्राणायाम है, यह है कपालभाति। इसके बारे में तुम लोगों ने जरूर सुना होगा। देखो, कपालभाति के ऊपर काफी सारी स्टडीज और रिसर्च हो चुकी है और सब में एक चीज कॉमन देखने को मिली है कि रेगुलर कपालभाति करने से हमारे शरीर को ऐसे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। कई बार क्या होता है कि हम किसी छोटी सी सिचुएशन को लेके इतना सोचने लगते हैं कि हमारे लिए वो सिचुएशन दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन जाता है और फिर हमें उस सिचुएशन से डर लगने लगता है जो असल में आई ही नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ओवर थिंकिंग। अब जो कपालभाति प्राणायाम है वो सीधे हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। अगर तुम रेगुलर कोई भी एक्सरसाइज ना करो, वॉक या फिर जॉगिंग ना करो, लेकिन सिर्फ कपालभाति करते हो तो भी तुम्हारा दिमाग एक पावरफुल हथियार की तरह काम करेगा। क्योंकि कपालभाति करने से सबसे पहले तो दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है और दूसरा दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। अब इन दोनों चीजों की वजह से तुम्हारा दिमाग शांत होता है और किसी भी चीज को लेके ओवर थिंकिंग नहीं करता। अब जब तुम ओवर थिंकिंग ही नहीं करोगे तो जब भी कोई प्रॉब्लम या चैलेंज तुम्हारे सामने आएगा तब दिमाग से एक ही आवाज आएगी, जो भी होगा फोड़ देंगे। और यकीन करो, आज के इस मॉडर्न टाइम में जहाँ हर तरफ लोग सोशल मीडिया की खबरें पढ़ते हैं वहाँ ओवर थिंकिंग से बचना काफी मुश्किल है। ऐसे में कपालभाति तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है। देखो, तुम लोग मेरी फैमिली हो और तुम लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मैं और मेरी टीम काफी मेहनत करते हैं। इसलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तो अब बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम की। तुम्हें शायद ये जान के ताज्जुब होगा कि 2006 से 2023 तक भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर करीब 46 एक्सपेरिमेंट स्टडीज हो चुकी है और इन सभी स्टडीज से एक कॉमन चीज पता चली है कि अगर कोई इंसान सिर्फ 15 दिन तक रोज के सिर्फ 20 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करता है तो उसकी लाइफ से डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जिसने मुझे काफी इंप्रेस किया वो ये है कि इस प्राणायाम को रेगुलर करने से नींद
नींद से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है, जैसे कि रात को नींद ना आना या फिर क्वालिटी स्लीप ना मिलना, ये सब चीजें बहुत कम हो जाती है। और एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसे तुम रात को भी कर सकते हो। एक और चीज मैं तुम्हें पर्सनली बता देता हूँ, ये चीज मैंने और मेरे कुछ टीम मेंबर्स ने भी एक्सपीरियंस की है। अगर तुम रेगुलर 1 महीने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आने लगता है। देखो, एक इंसान के अंदर हिम्मत तभी आती है जब उसके अंदर किसी भी चीज का डर ना हो। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जब हमारे दिमाग से डर खत्म हो जाता है तो हिम्मत और दम अपने आप ही हमारे अंदर जन्म लेते हैं। और ये बात भगत सिंह पे बिल्कुल फिट बैठती है। अब हर कोई भगत सिंह के लेवल पे तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से अक्सर घबराते हो तो तुम्हें रोज भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरी टीम के कुछ लोग ऑलरेडी ये कर रहे हैं और उन्होंने खुद ही मुझे इस बारे में बताया है। देखो, एक बात को ठीक से समझ लो कि ये जो हिम्मत और जिगर की हम बात करते हैं, ये असल में अंदर से आता है। 2012 में वर्जीनिया यूएसए में एक 22 साल की लड़की, इसने एक पूरी BMW कार उठा ली थी जब उसके पिता कार के नीचे फंस गए थे और उस कार का वजन करीब 1600 से 2000 किलो होगा। इसी तरह से लाइडिया नाम की एक औरत, इन्होंने अपने बच्चे और परिवार को बचाने के लिए पोलर बियर से भिड़ गई थी। ऐसे काफी सारे केसेस तुम्हें भी मिलेंगे। सवाल ये है कि इस तरह से अचानक किसी इंसान में इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है। ये हिम्मत अंदर से आती है। आज हम लोग अपनी लाइफ में इतने फंस गए हैं कि हम योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज जैसी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते। योग और मेडिटेशन वो एक्सरसाइज है जो हमारे अंदर की हिम्मत को नेचुरली जगाती है। खास तौर पे अगर बात करूँ तो वीरभद्रासन, भुजंगासन और बालासन, ये 3 ऐसे आसन है जो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, अंदर की छुपी हुई हिम्मत को बाहर लाने में मदद करते हैं और दिमाग से नेगेटिविटी खत्म करके मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। खास तौर पे वीरभद्रासन एक ऐसा आसन है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पर्सनल योग ट्रेनर भी सजेस्ट करते हैं। दोस्तों, अब मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जिगर को नेचुरली स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बना देगी। तो सबसे पहली है भुई आंवला, जिसे भूमिया मलकी भी कहा जाता है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जो तुम्हें घर के आसपास कहीं भी मिल जाएगी। ये हमारे लीवर को कई तरह के इन्फेक्शन से बचाती है और लीवर को हेल्थी बनाने में मदद करती है। इसके बारे में शायद तुम में से काफी लोगों ने अपनी दादी, नानी या फिर घर के किसी और बुजुर्ग से जरूर सुना होगा। दूसरी है कुटकी। इसकी खासियत ये है कि ये हमारे लीवर के फंक्शंस को बेहतर बनाती है, जिससे लीवर एक लंबे वक्त के लिए अच्छे से काम कर पाता है। मेडिकल एक्सपर्ट के हिसाब से कुटकी लीवर की सूजन को कम करती है और लीवर को ओवरऑल हेल्थी बनाती है। अगले नंबर पे आंवला। वैसे इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे भारत देश की बात करूँ तो आंवला हमारे घरों में सालों से इस्तेमाल किया जाता है। शायद तुम में से काफी लोगों ने बचपन में आंवला जरूर खाया होगा। आंवला का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह हमारे लीवर को अच्छे से डिटॉक्स करता है। आंवला में पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स लीवर के फंक्शंस को बेहतर बनाते हैं। एक्सपर्ट के हिसाब से आंवला में हेप्टोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है जो लीवर के सेल्स को हेल्थी बनाए रखती है। इसके बाद अगला है एलोवेरा। एलोवेरा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत बढ़िया सोर्स है। ये लीवर को फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले कई तरह के नुकसान और इन्फेक्शन से बचाते हैं। और 5वां है पुनर्नवा। पुनर्नवा एक ऐसी औषधि है जो लीवर की सूजन घटाती है। आज के मॉडर्न जमाने में काफी सारे लोग लीवर की सूजन से परेशान होते हैं, इसीलिए आज के टाइम में पुनर्नवा किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अब मैं तुम्हें एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो तुमने ना तो कहीं सुनी होगी और ना ही कहीं देखी होगी। देखो, पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि और राजा महाराजा थे वो काफी ताकतवर हुआ करते थे और ये बात तो तुम लोगों ने भी सुनी होगी। अब काफी सारी चीजें थी जिसकी वजह से वो लोग इतने ताकतवर होते थे, लेकिन एक कॉमन बात जो मैंने अपनी स्टडी में नोटिस की वो ये है कि वो लोग कोई ना कोई प्रतिज्ञा रखते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर आध्यात्मिक बल इतना ज्यादा होता था कि उन्हें हराना तो दूर की बात है, लोग उनके आंखों में भी आंखें डाल के नहीं देख सकते थे। और इसकी वजह थी उनकी कोई ना कोई परम प्रतिज्ञा। तुम्हें भी ऐसी कोई प्रतिज्ञा या फिर खुद से ही कोई छोटा सा प्रोमिस करना चाहिए, एक ऐसा प्रोमिस जिसे तुम कभी ना तोड़ो। अब अगर तुम शेर वाला मजबूत जिगर चाहते हो तो तुम्हारे लिए सही प्रतिज्ञा एक ही हो सकती है और वो है ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा। अगर तुम एक लंबे टाइम से अपना वीर्य बहा रहे हो और इस तरह से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करना तुम्हें नामुमकिन लगता है तो सिर्फ खुद से इतना प्रोमिस कर लो कि तुम कभी भी गंदी फिल्में या गंदे वीडियोस कभी नहीं देखोगे। देखो, ब्रह्मचर्य खुद में एक बहुत बड़ी ताकत है। इस रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है पर यह नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें आपको बताई है उन्हें ध्यान से एक बार फिर से सुनो। अगर जरूरत पड़े तो इस पूरे वीडियो को 2 या 3 बार देखो। अगर इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को तुमने सही से समझ लिया तो फिर डर नाम का राक्षस तुम्हें जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं करेगा।